तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि स्टीव जैसे ही मून पर पहुंचा वहां पर उसको एंटिटी 303 का भाई एंटिटी 606 से दिखता है, जो एंटिटी 303 से ज्यादा खतरनाक था। लेकिन जैसे तैसे करके स्टीव उन पावरफुल वेपन्स तक पहुंच गया था जिनकी मदद से वो नल और एंटिटी 303 को खत्म कर सकता है। लेकिन इतने में एंटिटी 606 को पता चल जाता है और वो स्टीव के पीछे भागता है और स्टीव जैसे तैसे करके उन रॉकेट की मदद से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। तो गाइस हीरो ब्राइन बिल्कुल रेडी है नल और एंटिटी 303 से लड़ने के लिए, क्योंकि अब हम लोगों के पास पावरफुल वेपन्स आ चुके हैं। लेकिन एक मिनट, ये बुक हमें ऊपर मून से मिली थी जिसका नाम है स्टोरी ऑफ होगलाला। पता नहीं इसके अंदर होगलाला की स्टोरी भी हो सकती है, अभी रीड करते हैं। लेकिन एक मिनट, जिन हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एंटिटी 606 जमीन पे आ जाए, क्योंकि हमने उसके वेपन चुराए हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इनमें से कुछ वेपन तुम और हीरो ब्राइन अपने पास रखो, क्योंकि कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाए। और अगर होगलाला नल और एंटिटी 303 के साथ मिल गया तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जिन मैं चाहता हूँ ये वाली स्वॉर्ड तुम अपने पास रखो, इसका नाम है वॉर स्वॉर्ड और इसके अंदर बहुत सारी खतरनाक एबिलिटीज भी हैं। और उसके बाद मुझे एक और भी वेपन मिला था, मॉब किलर, और ये भी तुम अपने पास रखो। इसकी मदद से तुम किसी भी मॉब को खत्म कर सकते हो। हीरो ब्राइन, क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए? ओके, हीरो ब्राइन तो कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हीरो ब्राइन के पास अपनी बहुत सारी पावर्स हैं। लेकिन एक मिनट, लगता है जिन कुछ कह होगलाला को ट्रैप करने की तैयारी हो चुकी है। क्या? लेकिन कैसे और कौन उसको एक मिनट, लगता है यहाँ पर होगलाला को ट्रैप करने के लिए सामान जिन बना रहा है। लेकिन ये कैसे, क्या हो रहा है यहाँ पे? लेकिन गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि जिन ठीक कह रहा है? मतलब जिन की योजना ये है कि हम किसी भी तरीके से हीरो ब्राइन की मदद से होगलाला को ट्रैप कर सकते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि होगलाला को नेदराइट स्वॉर्ड से डर लगता है। अगर ये सच है तो प्लीज यार हमें कमेंट में बताना, क्योंकि हम लोग इस टाइम बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि सबसे पहले हमें ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर से हमें कुछ पता चले। ओके, दिस बुक इज वेरी डेंजरस फॉर यू। ओह, लेकिन कैसे? ये बुक मेरे लिए खतरनाक क्यों हो सकती है? और नीचे आप देखो, इसके अंदर एक लोकेशन भी है और इस बुक के 27 पेज है। हीरो ब्राइन, तुम साथ रहना, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। पता नहीं आगे क्या हमें पता चलेगा। होगलाला एक बहुत ही खतरनाक मॉब है और इसकी शुरुआत हुई थी आज से 5000 साल पहले। लेकिन आज उसको कोई भी नहीं मार सकता और उसकी एक हिट से सामने वाला 50 ब्लॉक दूर जाके गिरता है। और ये नल की एक छोटी सी गलती का नतीजा है, क्योंकि नल ये चाहता था कि वो माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक मॉब बन जाए और इसीलिए उसने प्लान करा कि वो माइनक्राफ्ट के सबसे खतरनाक मॉब, जिसे आज लोग हीरो ब्राइन के नाम से जानते हैं, उसको खत्म कर देगा। और इसीलिए उसने प्लान करा कि वो हीरो ब्राइन को चकमा देने के लिए एक ऐसा मॉब बनाएगा जो बिल्कुल नल की तरह दिखता हो और उस मॉब से वो ज्यादा मॉब बना लेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये मॉब खुद नल की भी जान ले सकता है। लेकिन जैसे तैसे करके उसने काफी सालों की मेहनत के बाद एक मॉब बना लिया था जिसका नाम था होगा, और वो सेम टू सेम नल की तरह दिखता था। लेकिन अभी उस मॉब पर काम होना बाकी था कि इतने में नल को पता चला कि उसके छोटे भाई को नौच के भाई ने मार दिया। और ये सुनकर नल बहुत ही गुस्से में आया और वो बहुत रोया और इसी बात का बदला लेने के लिए वो उस वर्ल्ड को छोड़कर काफी सालों के लिए नौच के वर्ल्ड में चला गया और एंटिटी 303 को अपने साथ मिला लिया। और इस बात को काफी साल बीत चुके थे और होगा उसी पुराने वर्ल्ड में काफी सालों तक इधर उधर भटकता रहा। लेकिन एक दिन कंप्यूटर की एक फाइल क्रैश करती है और फाइल क्रैश होने की वजह से एक न्यू मॉब का जन्म होता है जिसे आज लोग होगलाला के नाम से जानते हैं। और देखते ही देखते वो होगलाला में कन्वर्ट हो गया और उसकी सारी आंखें रेड होती गईं और कहा जाता है कि आज वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि उसे मारना खुद नल के ही बस में नहीं है। और देखते ही देखते माइनक्राफ्ट में खतरा बहुत फैलने लगा और होगलाला के सामने जो भी आता था अपनी जान से जाता था, क्योंकि वो अपनी एक हिट से सामने वाले को 50 ब्लॉक दूर फेंकता था।
और ये सुनकर नल को भी बहुत खतरा हुआ। और नल के लिए अच्छी बात ये थी कि होगा लाला को ये पता चल चुका था कि वो नल की वजह से बना है और इसीलिए वो नल को कुछ नहीं कहता था। लेकिन नल के अलावा जो भी उसके सामने आता था वो बेचारा अपनी जान से जाता था और आज वो अलग अलग वर्ल्ड में घूम रहा है। ओ जिन, तुम लोगों ने सुना? कितनी खतरनाक स्टोरी है यार इस होगा लाला की। और इसको मारना भी पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग करें तो क्या करें? एक बार सोचो, अगर ये नल और एंटिटी 303 के साथ हाथ मिला लेता है तो हमारे साथ क्या होगा हम लोग सोच भी नहीं सकते। अब एक मिनट, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें कैसे भी करके होगा लाला को ट्रैप करना होगा। पहले तुम उस लोकेशन पे जाओ। तो गाइस, जिन का कहना है कि अभी फिलहाल हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें कैसे भी करके हीरो ब्राइन की मदद से होगा लाला को ट्रैप करना होगा। और जैसे ही वो ट्रैप हो जाएगा हम हीरो ब्राइन की मदद से नल और एंटिटी 303 पर हमला करके उनको भी खत्म कर देंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि एंटिटी 606 ऊपर मून से आ जाए और वो भी इन तीनों के साथ मिल जाए। इसीलिए सबसे पहले हमें इसको ट्रैप करना होगा होगा लाला को। और जिन ने हमें 2 टास्क दिए हैं। सबसे पहले तो हीरो ब्राइन जाएगा जंगल में और वहां पर वो अच्छी सी जगह देखेगा जहां पर एक ट्रैप बनाएगा जिसकी मदद से हम होगा लाला को हमेशा हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं। और मुझे जिन ने कहा है कि पहले तो तुम उस लोकेशन पे जाके देख आओ कि आखिर वहां पर क्या है। और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कुछ पावरफुल वेपन्स या फिर स्वॉर्ड है उनको मैं यहाँ पर रख लूँ अपनी बेस के अंदर, क्योंकि पता नहीं उस लोकेशन पर क्या है। और मैं नहीं चाहता कि इतनी मेहनत से कमाए हुए वेपन्स हम लोग गवा दें। और इनको तभी उठाएंगे जब एक बहुत ही बड़ा युद्ध होगा। और जिन, अभी मैं जा रहा हूँ उस लोकेशन पे, तुम लोग बस ट्रैप बनाओ जल्दी से। और जैसे ही भाई साहब ट्रैप बन जाएगा बहुत मजा आने वाला है। और अब पता चलेगा होगा लाला को। और अभी तो सामने की साइड जंगल का रास्ता है। तो फाइनली गाइस, मैं उस लोकेशन पर पहुंचने वाला हूं, लेकिन अभी मैं एक बहुत ही बड़े पहाड़ पर हूं और समझ नहीं आ रही कि यहाँ से नीचे कैसे जाऊंगा। ओके, वहां पर नीचे पानी है, यहाँ से छलांग लगाते हैं, बच गए। मुझे बहुत ही डर लग रहा है, एक तो ऊपर मौसम बहुत खराब है और पता नहीं उस लोकेशन पे आगे क्या हो। एक मिनट, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही क्लोज आ चुका हूँ। बुक खोल। ओके, ये तो वही लोकेशन है, लेकिन यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा। एक मिनट, यहाँ पर आप लोगों ने कुछ देख, ये तो होगा लाला है और ये लोकेशन भी उसी की बुक से मिली थी। लेकिन एक मिनट, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई और भी है। हल्का सा मुझे नजर आया सामने की साइड और एक इसका मतलब ये 7 वाला नल और एंटिटी 303 और वो भी होगा लाला के साथ। नहीं नहीं, कहीं मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और फाइनली गाइस, ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो चुकी। एक मिनट, कहीं उसने देखा तो नहीं? अब क्या होगा, क्योंकि ये तीनों एक साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं और पता नहीं हीरो ब्राइन इनको रोक पाएगा कि नहीं। लेकिन हमें कैसे भी करके हीरो ब्राइन को बताना होगा। लेकिन लगता है इनकी कोई सीक्रेट मीटिंग हो रही है यहाँ पे। आखिर यहाँ पर रुकने का मकसद क्या है इनका? एक मिनट, जंगल के बीचों बीच चल के देखते हैं। अगर उनको जरा सा भी शक हुआ ना कि कोई हमें देख रहा है तो भाई साहब 3 लोग हैं वो, और वो भी सबसे खतरनाक मोब। एक मिनट, यहाँ से देखते हैं कि आखिर ये क्या। ये क्या है बे? इतना सारा रेड स्टोन लगाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर एक मिनट, लगता है कि यहाँ पर कोई इनका सीक्रेट बेस है जिनके अंदर ये कोई सीक्रेट क्या हो सकता है। लेकिन एक मिनट, लगता है नल ने हमें देख लिया। अब क्या होगा? एक मिनट, नहीं, और वो होगा लाला को कुछ बता रहे। इसका मतलब उन लोगों को शक हो चुका है कि कोई यहाँ पे है। नहीं, और यहाँ पर स्टीकी पिस्टन भी लगे हुए हैं। इसका मतलब ये कोई इन लोगों की सीक्रेट बेस है। लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हमें कैसे भी करके जल्दी से हीरो ब्राइन को बताना होगा, या फिर मैं इनको छुप के देखता रहूं अभी यहाँ पे। नहीं, एक काम करते हैं गाइस, अभी तो हम चल के हीरो ब्राइन को बताते हैं कि आखिर ये तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि इतने में एंटिटी 303 को ये भी पता चल जाए कि स्टीव ऊपर गया था और मेरे भाई से वो वेपन लेके आ चुका है। क्योंकि अब गेम हमारे हाथ में है, हमारे पास पावरफुल वेपन्स हैं।
तो गाइस अभी तो मैं पहुंच चुका हूं घर और लगता है जिन का ये ट्रैप भी बन चुका है। जिन मैं हूं। इधर देखो, एक बहुत ही बुरी खबर है। जैसे ही मैं उस लोकेशन पर पहुंचा, वहां पर नल और एंटिटी 303 और उनके साथ माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक मॉब मतलब होगलला, वो भी उन तीनों के साथ मतलब उन दोनों के साथ मिल चुका है। और मुझे लगता है कि वो लोग वहां पर कोई खतरनाक काम कर रहे थे। अब पता नहीं क्या। हीरो ब्राइन कहाँ पे है? जिन ओ हीरो ब्राइन भी आ चुका है। और जिन क्या अभी तक हमारा ट्रैप बना के नहीं बना? अब हम क्या करें? वो तीनों एक साथ। एक मिनट, इसका मतलब वो तीनों एक साथ बहुत पावरफुल हैं। लेकिन पहले हमें होगलला को ट्रैप करना होगा। तो गाइस जिन का कहना है कि घबराने की बात नहीं है, हीरो ब्राइन ने बहुत ही बढ़िया ट्रैप बना लिया है जिसके अंदर हम होगलला को आसानी से ट्रैप कर पाएंगे। लेकिन उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एंडर ड्रैगन का एग चाहिए। मतलब हमें अगर उस ट्रैप को एक्टिवेट करना है, पता नहीं हीरो ब्राइन ने कैसा खतरनाक ट्रैप बनाया होगा, तो हमें सबसे पहले मतलब ड्रैगन का एग चाहिए। और इसलिए जिन ये चाहता है कि तुम और हीरो ब्राइन एंडर ड्रैगन को मारो और उसका एग लेके आओ ताकि जल्दी से हम उस ट्रैप को एक्टिवेट कर पाएं और होगलला को प्लानिंग करके उसके अंदर कैद करें। और इसकी सारी तैयारी हो चुकी है और वो वाला जो ट्रैप होगा वो यहाँ से मेरे ख्याल में कंट्रोल होगा। अभी जिन मेरे को नहीं बता रहा कि वो कहाँ पर बनाया है इन लोगों ने, लेकिन सबसे पहले हमें ड्रैगन का एग चाहिए। तो जिन मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन तुम एक काम करो, हमें आई ऑफ एंडर दे दो ताकि हम जाके पोर्टल को एक्टिवेट करें और ड्रैगन से फाइट करें। और जल्द हीरो ब्राइन तुम रेडी हो ना? जल्दी करो यार जिन, मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर हमारी जिंदगी कब ठीक होगी और हम ये कब एक साथ बड़े बड़े फार्म बनाएंगे। हीरो ब्राइन चलो, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तो गाइस एक बहुत ही खतरनाक मिशन के लिए हम लोग निकल चुके हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पर एंड पोर्टल पहुँच चुके हैं और हीरो ब्राइन से मेरी बात हुई है। हीरो ब्राइन को मैंने समझा दिया है कि हमारा प्लान ये होगा कि जैसे ही हम ड्रैगन के सामने जाएंगे, तुम जाते ही ड्रैगन पर हमले करना और उसको मारने की पूरी कोशिश करना और मैं उसके क्रिस्टल तोड़ूंगा ताकि वो अपनी हेल्थ को रिकवर ना करे। और फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और हीरो ब्राइन ने तो जैसे ही ड्रैगन को देखा वो उसकी तरफ गुस्से से भागता ही चला गया। और वो देखो, वो है वो ड्रैगन। हीरो ब्राइन मारो, मार दो उसको। वो लाइटिंग गिरा रहा है अपनी। एक मिनट, अरे हीरो ब्राइन तुम उधर मत जाओ यार, तुम इसको संभालो। क्रिस्टल तुम मत तोड़ो, मैं वो तोड़ूंगा, मुझे वो तोड़ने में मजा आता है। तुम इसके ऊपर ट्राई करो कि लाइटिंग अपनी गिराओ ताकि ये इसके ऊपर लाइटिंग गिरेगी तो वो जल्दी मर जाएगा। हाँ इधर आओ। और मैं अभी ड्रैगन मेरे ऊपर हमले कर रहा है। एक मिनट, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले जल्दी इसके जितने भी क्रिस्टल हैं वो सारे तोड़ लेता हूँ ताकि ये हीरो ब्राइन को भी डैमेज ना कर पाए और हम लोग इसको जल्दी मार दें। ओके, एक तो मैंने तोड़ दिया और इसी तरीके से हमें सारे तोड़ने होंगे। और उधर से हीरो ब्राइन उसको कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि मैं किसको मारूं और किसको ना मारूं। उधर से हीरो ब्राइन उसके ऊपर हमले भी कर रहा है। मार 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 हीरो ब्राइन, लाइटिंग शॉट मार उसको। और फाइनली इसके काफ़ी मैंने क्रिस्टल तोड़ दिए हैं और लगता है कि हीरो ब्राइन भी उसको मार रहे हैं। लेकिन एक मिनट, ये क्या किया हीरो ब्राइन तूने? ओ भाई साहब, एक ही शॉट में ड्रैगन का खात्मा कर दिया। पता नहीं कौन सी पावर लाइटिंग गिराई होगी। ड्रैगन तो हीरो ब्राइन के सामने बच्चा साबित हुआ, एक ही शॉट से खत्म कर दिया एंडर ड्रैगन को। लेकिन एक मिनट, यही है वो एग जो जिन ने हमें कहा था। और फाइनली गाइस हम लोगों ने इस एग को हासिल कर लिया है। अब आएगा मजा। एक बार होगलला को हम लोग अगर ट्रैप कर लेते हैं ना, फिर हीरो ब्राइन बताएगा नल और एंटिटी 303 को। लेकिन अगर एंटिटी 6